पति पत्नी के विवाद में एक महिला घर आ जाती है और घर आकर कहती है कि मम्मी पापा मुझे उसके साथ नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है। और वो कहती है कि मैं अपना काम करना चाहती हूँ, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, मैं किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहती। जब वो ये बात कहती है तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि ठीक है बेटा, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। अब उस महिला ने अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसे जोड़ रखे थे जिससे वो बिजनेस करना चाहती थी। लेकिन उससे पहले उसे एक कॉल आता है। उस कॉल पे कहा जाता है कि मैडम आपने 25 लाख की लॉटरी जीत ली, हमें आपके अकाउंट में ये धनराशि डालनी है। और जब ये बात वो महिला सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है, मुझे क्या करना होगा। वे कहते हैं 25 लाख रुपए लेने से पहले आपको कुछ प्रोसेस है वो पूरा करना होगा। वे कहते हैं आपको हमें 20,000 रुपये देने होंगे। वो महिला जो होती है वो लालच में आ जाती है और उन्हें 20,000 रुपये दे देती है। अब धीरे धीरे करके वे पैसों की डिमांड करने लगते हैं और महिला जो होती है वो उन्हें पैसे देती चली जाती है। अब जो महिला ने जो बिजनेस के लिए अपने पास पैसे रख रखे थे वो पैसे खत्म हो जाते हैं और वे और पैसों की डिमांड करते हैं। तो महिला अपने गहने गिरवी रखकर उन्हें बेच कर और उन्हें पैसे दे देती है। अब महिला जो होती है अपने मम्मी पापा से उधार लेकर, अपने यार दोस्तों से उधार लेकर ये पैसे भी दे देती है। अब जब महिला देखती है तो इसकी 7-8 लाख रुपए उसके पास से जा चुके हैं, तब उसकी आँख खुलती है, उसे होश आता है और कहती है कि भैया मेरे पैसे कब आएंगे। तो जो वे होते हैं वे गोल गोल बातें घुमाने लगते हैं और उसे अलग अलग बातें बताने लगते हैं। तब वो महिला सोचती है कि वो ठगी का शिकार हो गई। अब वो महिला जो होती है वो उनके आगे रोने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है कि भैया मेरे पैसे मुझे वापस दे दो, मैं अपने पति का घर छोड़कर आई हूँ, मैं अपने माँ बाप के पास रहती हूँ और अगर इन्हें ये बात पता चलेगी तो ये क्या सोचेंगे और मैं कहीं की नहीं रहूँगी। वे जो होते हैं वे उसकी बातों को थोड़ा सा भी सीरियस नहीं लेते। फिर वे ठग जो होते हैं उसकी बातें सुनते हैं, समझते हैं, तो वे कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, पर तुम्हें इसके बदले हमारा एक काम करना होगा। महिला कहती है कि तुम्हारा क्या काम है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब वे कहते हैं कि तुम्हें जब बाथरूम में नहाओगी तो एक वीडियो अपनी बनाकर हमें देना, तो हम तुम्हारे पैसे वापस दे देंगे। अब महिला जो होती है वो अपनी एक नहाते हुए की वीडियो बनाकर उन्हें भेज देती है। अब तक तो उस महिला के पैसे ही गए थे, लेकिन अब उस महिला की इज्जत भी चली जाती है। अभी जो लोग होते हैं वे कुछ ऐसा करते हैं कि उस महिला की रूह कांप जाती है और वो कहीं की भी नहीं रहती है। चलो तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रूपा है और आज की जो घटना है ये पश्चिम बंगाल के हुगली की है, जहाँ पर एक महिला होती है और बहुत परेशान होती है और वो अपनी बातें किसी को बता भी नहीं पाती है कि वो करे तो करे क्या। लेकिन वो सोचती है कि मेरी कोई सुनेगा नहीं, तो पुलिस थाने जाती है और वहाँ पर जाकर कहती है कि साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो जो वहाँ के पुलिस वाले होते हैं वे उसे कहते हैं कि तुम मन गढ़ंत कहानियाँ बना रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम हमें झूठी कहानी बता रही हो। वो महिला बताती है कि साहब मेरे यहाँ कुछ दिन पहले एक बच्चे का जन्मदिन था जिससे मैंने एक केक ऑर्डर किया था। और जब वो बताती है कि वो केक इतना सुंदर था कि मैंने ऑर्डर कर लिया और अपने घर वालों को नहीं बताया, और उन्हें इसलिए नहीं बताया ताकि उन्हें मैं सरप्राइज़ दे सकूं। केक उसके घर आता है तो डिलीवरी वाला बॉय जो होता है उसका नाम होता है विशाल वर्मा। विशाल वर्मा जो होता है उसे केक देता है और उसे कहता है कि मैडम मेरा पेमेंट कर दीजिए। उसका पेमेंट कर देती है, लेकिन विशाल वर्मा जब उसे देखता है तो उसकी खूबसूरती देखकर उस पर लट्टू हो जाता है और फिदा हो जाता है उस पर। अब जब वो महिला होती है केक देखती है तो वो उठाकर जाने लगती है, तो वो जो डिलीवरी बॉय होता है वो कहता है कि मैडम सुनिए। वो कहती है हाँ। वो कहता है कि मैम आप मुझे अपना व्यक्तिगत नंबर दे दीजिए, मेरी कंपनी से आपको एक फ़ोन आएगा, आप उस पर फीडबैक दे देना, तो मुझे अच्छा इंसेंटिव मिलेगा और मेरी जो तरक्की होगी और आपको भी डिस्काउंट मिलेगा, आपको 30 से 50% का डिस्काउंट मिलेगा। वो महिला जो होती है वो उसका नंबर ले लेती है और अपना नंबर दे देती है। अब विशाल वर्मा जो होता है वो चला जाता है। अब 2-3 दिन बाद विशाल वर्मा उसे कॉल करता है, तब वो खाना बना रही होती है, तो वो कॉल उठाती है। वो देखती है कि अननोन नंबर से है। जब वो उसका फ़ोन उठाती है तो वो कहता है कि मैम आपने पहचाना, मैं विशाल वर्मा जो आपके घर केक लेकर आया था। अब जब वो महिला कहती है कि हाँ मैंने आपको पहचान लिया, तो वो कहता है मैम मुझे आप फीडबैक दे दीजिए, मैं अपनी कंपनी में दे दूंगा और उससे अच्छा इंसेंटिव मिलेगा मुझे। और वो उसे कहानियाँ बताता है अलग अलग। तो वो औरत महिला जो होती है उसकी बात मान जाती है और उसे फीडबैक देने लगती है और कहती है कि तुम्हारा केक बहुत अच्छा था और बहुत ही सुंदर था दिखने में और खाने में भी स्वादिष्ट था।
तो विशाल वर्मा जो होता है वो कहता है कि मैम मुझे ऐसा फीडबैक नहीं चाहिए, मुझे फीडबैक आप वीडियो कॉल पर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वो महिला बिना कुछ सोचे समझे उसे वीडियो कॉल करती है और उस पर फीडबैक देती है। वो कम से कम 1 मिनट फीडबैक देती है। तो विशाल वर्मा कहता है कि थैंक यू मैम फीडबैक देने के लिए। तो वो महिला कॉल काट देती है। अब विशाल वर्मा जो होता है वो कुछ ऐसा करने वाला था, आप जब सुनोगे तो दंग रह जाओगे। अब 2 दिन बाद उसके फ़ोन पर एक वीडियो आती है, जो वीडियो बिल्कुल न्यूड होती है उस महिला के फ़ोन पर। तो महिला जब उस वीडियो को देखती है, वो बिल्कुल वीडियो न्यूड होती है और वो देखती है कि वो न्यूड वीडियो किसी और की नहीं, उसी महिला की है। जब वो महिला देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मेरे साथ आखिर ऐसा किसने किया। तभी वो विशाल वर्मा को कॉल करती है, जो डिलीवरी वाला बॉय होता है, लेकिन उसका फ़ोन बंद होता है। वो परेशान हो जाती है और उसे 30 से 40 बार कॉल करती है और उसे मैसेज छोड़ती है, लेकिन उसका फ़ोन लगातार बंद ही आ रहा था। लेकिन कुछ समय बाद जब उसका फ़ोन खुलता है तो वो फ़ोन में देखता है कि उस महिला के मैसेज और कॉल आए हुए हैं। तो वो उससे कॉल करता है और कहता है कि मैडम आपके पास एक वीडियो आई है आपकी, जो बिल्कुल न्यूड है। तो वो कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे पास भी आई है और मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तो विशाल वर्मा जो होता है वो कहता है कि मैडम जो मेरे पास आपकी वीडियो है मैं इसे यूट्यूब पर डालने वाला हूँ। अब वो जो महिला होती है वो कहती है कि प्लीज़ भैया ऐसा मत कीजिए, तुम चाहते क्या हो। तो विशाल वर्मा कहता है कि ठीक है मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, लेकिन एक बार मैं पहले तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब जब वो महिला होती है वो उसे कह देती है कि ठीक है। अब जब वो विशाल वर्मा होता है वो कहता है कि ठीक है तुम बता देना, जब तुम्हारे घर कोई भी ना हो तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊँगा। अब 2-3 दिन बाद उस महिला के घर कोई नहीं होता है तो विशाल वर्मा को कॉल करती है कि कहती है और तुम आ जाओ। अब विशाल वर्मा जो होता है वो अकेला तो जाता नहीं, उसका एक दोस्त होता है सुमन नाम का, जो एक पेंट करने वाला होता है। उसे वो अपने साथ ले जाता है और वहाँ पर जाकर वो महिला जो होती है उन्हें नाश्ता पानी कराती है, चाय पानी पिलवाती है। अब जब वो महिला होती है उनसे कहती है कि भैया मेरी वीडियो डिलीट कर दो, उनके पैर तक पड़ती है। वे कहते हैं कि चलो ठीक है हम तुम्हारी वीडियो डिलीट कर देंगे, मगर उससे पहले तुम्हें हमारे साथ कुछ करना होगा। वो महिला कहती है क्या। वे कहते हैं कि हमें तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं, वही तुम्हें हमारे साथ बनाने होंगे। अब वो महिला मान जाती है क्योंकि उसे अपने वीडियो जो उसकी न्यूड होती है वो डिलीट करवानी थी और वो उसके साथ उन दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब जब वो शारीरिक संबंध बनाने लगती है तो वो जो दोनों लड़के होते हैं वे उसकी एक वीडियो निकाल लेते हैं। अब वो महिला सोचती है और अनजान रहती है इस बात से कि उसकी वीडियो बन रही है। अब वे दोनों शारीरिक संबंध बनाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। अब तक तो उनके पास वह वीडियो थी जो एक ऐप से बनाई गई थी, जो न्यूड थी, उस पर उसका महिला का चेहरा लगाया हुआ था। लेकिन अब जो होती है उनके पास वो बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो होती है जिसमें वे दोनों उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब जब वे घर पहुंचते हैं तो वे वीडियो उस महिला को भेजते हैं। जब वो महिला उस वीडियो को देखती है तो वो और परेशान हो जाती है। वो कहती है कि तुमने अब ऐसा क्यों किया। अब ये जो दोनों होते हैं सुमन और विशाल वर्मा, वे कहते हैं कि हमें कुछ पैसे चाहिए। अब वो महिला जो होती है वो उन्हें पैसे दे देती है। अब वे धीरे धीरे करके कुछ महीने बीतते हैं और कुछ महीनों के अंदर वे उससे बहुत पैसा ले लेते हैं, हद से ज़्यादा धनराशि ले लेते हैं। महिला परेशान हो चुकी थी और वो सोचती है कि मैं अब पैसे लेकर आऊँ तो लेकर कहाँ से आऊँ। वो इतनी उधारी ले चुकी है और जो उसके पास था वो भी उसने सब कुछ दे दिया उन्हें। अब महिला बहुत परेशान होती है, वो अपनी आप पर जो उसकी बीती वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। और वो एक दिन पुलिस थाने जाती है और वहाँ पर जाकर सब कुछ बताती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो और हमें मन गढ़ंत कहानियाँ सुना रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो महिला कहती है कि साहब मेरी से तुम ये ले लो, उस डिलीवरी वाले बॉय का नंबर ले लो, उसका नाम विशाल वर्मा है और आप इस पर खुद कॉल करके पूछ लो कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया, या फिर मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ। अब जब भी पुलिस वाले होते हैं वे सोचते हैं कि इतने बड़े घर की लड़की है, औरत है, और ये ऐसा क्यों कह रही है। तभी वे उससे विशाल वर्मा का नंबर लेते हैं, उसे कॉल करने की बजाय उसकी लोकेशन निकलवाते हैं। जब वे उसकी लोकेशन निकलवाते हैं तो उसकी जो लोकेशन पाई जाती है वो उसके घर में पाई जाती है। और तो पुलिस वाले जैसे जाते हैं और उसके घर का दरवाज़ा तोड़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक औरत है जो आपत्तिजनक में विशाल वर्मा के साथ है। जब वे दोनों पुलिस वाले उनको देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि एक औरत पुलिस थाने में बैठी हुई है और एक औरत इसके साथ आपत्तिजनक में है।
अब पुलिस वाले उस औरत को जाने देते हैं क्योंकि उसका तो कोई मैटर ही नहीं था, और विशाल वर्मा को उठा लेते हैं और उसे पुलिस थाने लेकर आते हैं। विशाल वर्मा उसे बताता है कि वो कॉल गर्ल थी और उसने उसे पैसे देकर बुलाया था। अब विशाल वर्मा जब उस औरत को देखता है जो पुलिस थाने में रिपोर्ट कराने आई थी, तो वो हैरान हो जाता है और वो उस पर ही इल्ज़ाम लगाने लगता है। वो कहता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ, इसने ही मेरे साथ किया है और यही मुझे अपने घर बुलाती थी जब इसके घर कोई नहीं होता था। अब जब पुलिस वाले उसकी बात सुनते हैं तो वे अब यकीन करे तो करे किस पे, पर वे यकीन तो विशाल वर्मा पे करने वाले नहीं थे क्योंकि उसके वहाँ पर ऑलरेडी एक औरत पाई गई थी। अभी विशाल वर्मा का फ़ोन लेते हैं और उसमें खंगालते हैं और जब देखते हैं कि उस फ़ोन में 25 लड़कियों की एक अच्छी फ़ोटो होती है और 25 लड़कियों की न्यूड फ़ोटो होती है जो वही लड़कियां होती हैं। अब जब पुलिस वाले इस चीज़ को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और तभी उन्हें 31 महिलाओं की जो वीडियो होती है वे शारीरिक संबंध बनाते हुए की होती है। अब जब वे देखते हैं कि इतनी वीडियो, उसमें एक नंबर पाया जाता है सुमन नाम का, जिस पर ये वीडियो सेंड की गई थी। अब इस सुमन को भी उठा लाते हैं। अब वे उन दोनों से पूछताछ करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुमने आज तक कितनी महिलाओं को अपनी शिकार बनाया। अब जब ये उन्हें सब पता हो जाता है और सोचते हैं कि पुलिस वालों को सब कुछ पता चल गया फ़ोन के द्वारा, तो वे बताते हैं कि साहब हमने आज तक 66 महिलाओं के साथ ऐसा किया है। जो रिपोर्ट लिखवाने आई थी वो 66वीं महिला थी। अब जब पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने कैसे कैसे किया, तो वे बताते हैं कि साहब हम जब डिलीवरी करते थे तो हमें कुछ बड़े घरों की ऐसी महिलाएं मिलती थी जो लालची होती थी, और हम उन्हें कहते थे कि आप हमें नंबर दीजिए और आप जब हमें फीडबैक देंगी तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 30 से 50% का, और हमें भी इंसेंटिव मिलेगा। अब जब वे महिलाएं होती थी वे 50 से जो 30% का डिस्काउंट मिलता था, वे कहते थे कि अगला जो ऑर्डर होगा वो आपको आधे पैसे देने होंगे। तो इस बात का लालच आ जाता था उन महिलाओं को, और हम ऐसी ऐसी महिलाओं को ही अपना शिकार बनाते थे। जब पुलिस वाले उनकी बातें सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और उन 65 महिलाओं के पास जाते हैं जिन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखवाई होती है। उन 65 महिलाओं में से कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कुछ कह ही नहीं पाती, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है, और कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो कहती हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मगर उनमें से कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखवाता। अगर पहली ही महिलाएं उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देती तो 65 महिलाओं के साथ आज ऐसा ना होता। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको सतर्क करना था और आपको सचेत करना था। आप ऐसी ऐसी घटनाओं से बचकर रहे और अपने परिवार के साथ खुश रहें। नमस्कार।